दोस्तों, क्या आपके मन में भी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर आप ब्रह्मांड और अंतरिक्ष को एक ही समझते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर इसके अनेकों अनसुलझे रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर हमारा ब्रह्मांड और अंतरिक्ष कितना विशाल है और अभी तक इसके बारे में हम क्या क्या जान पाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक में। यूं तो आज तक आपने स्पेस और यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस और यूनिवर्स इन दोनों के कॉन्सेप्ट में काफी डिफरेंस है? अब आप कहेंगे कि ये कैसे, क्योंकि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष को तो अक्सर एक ही समझा जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में फर्क होता है। और ये फर्क कितना होता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ग्रहों के बीच के क्षेत्र को अंतरिक्ष कहा जाता है। मतलब साफ है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह स्थित हैं और उनके बीच जो खाली जगह बच जाती है उसे ही अंतरिक्ष कहा जाता है, जबकि ब्रह्मांड इन सभी ग्रहों को खुद ही अपने अंदर शामिल करता है। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, जबकि अंतरिक्ष केवल ग्रहों के बीच का क्षेत्र माना जाता है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, जबकि अंतरिक्ष पृथ्वी से निकलने के बाद से ही शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, जो कि बिग बैंग के दौरान अस्तित्व में आया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स एक सेट थ्योरी है जिसमें सभी गैलेक्सी, तारे, ग्रह, ब्लैक होल, धूल, गैस, ऊर्जा और खगोलीय पिंड शामिल होते हैं, और यही यूनिवर्स अपने अंदर टाइम और स्पेस को भी शामिल करता है। ब्रह्मांड में सभी मैटर और एनर्जी अनवैल्यूएबल होते हैं। ब्रह्मांड को अनंत भी माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ 5% ही जान सके हैं। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का सिर्फ 5% होता है। ब्रह्मांड काफी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी फिजिकल एलिमेंट शामिल होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में समय भी शामिल है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में हम सब शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। तो अंतरिक्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बाद से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच इस विभाजक रेखा को कार्मन लाइन कहा जाता है। इस ऊंचाई पर नॉर्मली एरोप्लेन हवा के कम दबाव के कारण उड़ नहीं सकते, और यही कारण है कि ज्यादातर एरोप्लेन 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं। अब तक हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की अवधारणा को समझ चुके हैं, लेकिन अभी इनसे जुड़े कई रहस्यों का एक्सप्लोर होना बाकी है। इसके लिए हमें चलना होगा अंतरिक्ष की यात्रा पर, और वहां पर बने ISS यानी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बैठकर हम ब्रह्मांड के विस्तार और इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा स्पेसक्राफ्ट, और अब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं और अब तक धरती से करीब 18 किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई पर आ चुके हैं। पृथ्वी से यहाँ तक की दूरी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3% जलवाष्प और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्षोभ मंडल में हम सभी मौसम की घटनाओं का अनुभव करते हैं। मतलब कल का मौसम कैसा होगा यहीं से पता चलता है। और यहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी कम होता जाता है। तेज गति से आगे बढ़ते हुए अब हम समताप मंडल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि समुद्र तल की ऊंचाई से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल को ओजोन परत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें जमीन तक नहीं पहुंचने देती। इससे पृथ्वी ज्यादा गर्म नहीं होती। अब तो आप समझ गए होंगे कि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस हम इंसानों और हमारी धरती के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो इंसान का धरती पर सरवाइव कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब हम पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्यमंडल की ऊंचाई पर आ गए हैं। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के सिस्टम के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। मध्यमंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत ही दुर्लभ जलवाष्प बादलों का निर्माण करता है। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में चलते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं तापमंडल पर। यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर होती है। तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा ताप सीमा कहलाती है। वहीं तापमंडल की निचली परत 80 से 550 किलोमीटर की दूरी आयन मंडल कहलाती है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर पृथ्वी की तरफ लौटती हैं और रेडियो, टेलीविजन आदि के संचार को संभव बनाती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित किए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम अंतरिक्ष के सबसे बाहरी मंडल पर आ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर होती है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके आगे बढ़ने पर अब सब कुछ शून्य हो जाता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है।